ऑब्जेक्टिव 99% में आपका स्वागत है। तो आज हम आपके लिए लेके आ गए हैं 12th क्लास के बायोलॉजी के कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव सवाल जो आपकी बोर्ड की परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। यदि आप 12th क्लास में हैं तो इस वीडियो को पूरा देखकर ही जाइए। एग्ज़ाम में अवश्य इससे 1-2 ऑब्जेक्टिव प्रश्न लड़ने मिलेगा चैप्टर 1 से। तो चलिए बिना लेट करते हुए इस चैप्टर को शुरुआत करते हैं। पहला चैप्टर है आपका जीवधारियों में जनन। इससे संबंधित कुछ ऑब्जेक्टिव सवाल को पढ़ेंगे। तो पहला सवाल है, आवृतबीजी पौधों के भ्रूणपोष में गुणसूत्रों की गुणसूत्रता क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 3n होता है। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला सवाल है, सूक्ष्म प्रजनन में क्या संभव है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, अलैंगिक प्रजनन। अगला सवाल है, निम्न में से कौन उभयलिंगी प्राणी है? तो सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, केंचुआ जो है उभयलिंगी प्राणी है। अगला सवाल है कि ईस्ट में प्रजनन मुख्यतः किसके माध्यम से होता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, मुकुलन द्वारा होता है। अगला सवाल है, युग्मक सामान्यतः किस प्रकार के होते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, हैप्लॉइड प्रकार के, यानी अगुणित होते हैं, एक गुणक। अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल है, निम्नांकित किसमें पादप का अगुणित होते हैं? जी, किसमें पादप काय जो होते हैं अगुणित होते हैं? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से सभी, जैसे शैवाल, कवक और ब्रायोफाइटा में पादप काय जो होते हैं अगुणित होते हैं। अगला सवाल है, अदरक में कायिक प्रबंधन किसके द्वारा होता है? तो किसके द्वारा होता है? राइजोबियम के द्वारा। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला सवाल है, कंद किसका रूपांतरण है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, जड़ का रूपांतरण है। अगला सवाल, काजू निम्नांकित में से कौन सा फल कहलाता है? तो यह नट फल है। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला सवाल है, जेम्यूलस निर्माण किस में होता है? जेम्यूलस का निर्माण किस में होता है? ये होता है स्पंज में। सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला सवाल है कि 24 गुणसूत्रों के निर्माण में कितने और सूत्री विभाजन की आवश्यकता होती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 31 असूत्री विभाजन होता है। अगला सवाल है, केंचुआ प्राणी है, तो यह कैसा प्राणी है? यह द्विलिंगी प्राणी है। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला सवाल, इनमें कौन सा भाग अगुणित है? तो कौन सा है? सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, पराग जो है यह अगुणित है। अगला सवाल देखेंगे, इनमें किस में बंगाल का आतंक कहा गया है? तो किसी जलकुंभी को बंगाल का आतंक कहते हैं। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला सवाल है, इनमें कौन ठहरे हुए पानी में उगकर ऑक्सीजन खींच लेते हैं? तो ये क्या है? जलकुंभी है। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला सवाल है, जब नर और मादा गैमेट में युग्मक होता है तब यह क्या कहलाता है? तो यह लैंगिक जनन कहलाता है। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला सवाल देखेंगे, मध चक्र यानी पाई जाती है, मध चक्र इसमें किस में पाई जाती है? तो सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, गाय में भी, भेड़ और कुत्ता तीनों में पाया जाता है मध चक्र। अगला सवाल है, उच्च श्रेणी के पौधों के निषेचन होता है, जो उस श्रेणी के पौधे होते हैं उनका निषेचन आंतरिक होता है। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला सवाल देखेंगे कि शल्क कंद का उदाहरण है। शल्क कंद किस में होता है? तो ये प्याज में होता है। शल्क मतलब छिलका, किस में छिलका होता है? प्याज में। अगला सवाल है, स्तनधारियों में निषेचन कहाँ होता है? तो स्तनधारियों में जो निषेचन होता है फैलोपियन नलिका में होता है। सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला सवाल देखेंगे, प्राकृतिक अनिषेक जनक पाया जाता है। प्राकृतिक जो अनिषेक जनन है किस में पाया जाता है? तो यह मधुमक्खी में पाया जाता है। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला सवाल देखेंगे, निषेचन का परिणाम होता है। निषेचन का परिणाम क्या होता है? तो यह होता है भ्रूणपोष। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला सवाल, बिना निषेचन के पौधे का उत्पादन किसके द्वारा किया जाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, कायिक प्रबंधन के द्वारा। अगला सवाल है, ये परिवर्जन जो लार्वा को वयस्क में परिवर्तित कर देते हैं क्या कहलाते हैं? तो इसे क्या कहते हैं? सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, कायांतरण होता है। अगला सवाल है, भ्रूणपोष में कितने
क्रोमोसोम होते हैं। तो जो भ्रूण पोष होता है इसमें कितने क्रोमोसोम होते हैं? तो इसमें 3N होते हैं। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला सवाल है, जब संतति की उत्पत्ति एक जनक द्वारा होता है तब यह क्या कहलाता है? तो इसे कहते हैं अलैंगिक जनन। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला सवाल है, इनमें से कौन नर युग्मक से संयोग कर भ्रूणपोष बनाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, द्वितीय केंद्रक। अगला सवाल है, स्तनधारी के शुक्राणु के मध्य भाग में क्या पाया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। अगला सवाल है, चमगादड़ द्वारा परागण क्या कहलाता है? तो यह कहलाता है क्रिप्टोटेरोफिलिक। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला सवाल देखेंगे कि जनक समान जीव प्राप्त हो सकता है, कैसे प्राप्त हो सकता है? विखंडन द्वारा। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाए, डी हो जाएगा, विखंडन द्वारा। अगला सवाल है, द्विखंडन किसमें पाया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अमीबा और पैरामीशियम दोनों में। सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, अमीबा और पैरामीशियम में। अगला सवाल है, मुकुलन द्वारा जनक किसमें होता है? तो मुकुलन द्वारा जनक होता है ईस्ट में। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला सवाल है, जल कुंभी 65,000 से अधिक पौधे कितने माह में उत्पन्न कर सकता है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, 8 माह में। अगला सवाल है, इनमें कौन केवल एक बार अपने जीवन काल में पुष्प पैदा करता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, बांस। पूरे जीवन काल में केवल एक बार पुष्प पैदा करता है। अगला सवाल है, ऋतुस्राव चक्र किस में होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, इन सभी में, मनुष्य में, बंदर में और चिंपांजी में। अगला सवाल है, मनुष्य के युग्मकों में गुणसूत्रों की संख्या होती है तो कितनी होती है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, 46 होती है, यानी 23 जोड़ी होती है। अगला सवाल है, इनमें कौन अंड प्रजनक प्राणी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी, मुर्गी, सांप और मगरमच्छ, ये सभी अंडे देते हैं। अगला सवाल है, जब निषेचन जीव के शरीर के बाहर होता है तब उसे कहते हैं? तो उसे क्या कहते हैं? बाह्य निषेचन। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला सवाल है, युग्मक स्थानांतरण हो सकता है? तो सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाता है, इनमें से सभी के द्वारा, जल द्वारा, वायु द्वारा और हवा द्वारा। अगला सवाल है, इनमें से किस में बाह्य निषेचन होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, मेढक में बाह्य निषेचन होता है। अगला सवाल है, इनमें किस में जल माध्यम से निषेचन होता है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से इन सभी का, शैवाल, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा, इनका जल माध्यम से निषेचन होता है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला सवाल है, निम्न में से कौन उभयलिंगी पादप नहीं है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, पपीता जो है उभयलिंगी पादप नहीं है, जबकि सरसों हो गया, मक्का हो गया और गुड़हल हो गया, यह क्या है? उभयलिंगी पादप है। अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल है, अगौ में वर्जित प्रजनन होता है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, बुल्बी द्वारा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा जंतु उभयलिंगी नहीं है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, घरेलू जो मक्खी है यह उभयलिंगी नहीं है, जबकि जोंक हो गया, केंचुआ हो गया और फीताक्रेबी, ये सब क्या है? उभयलिंगी जंतु है। अगला सवाल है, शरीर के बाहर होने वाले निषेचन को क्या कहते हैं? तो सिंपल इसे बाह्य निषेचन कहते हैं, किंतु इसे इंग्लिश में बताना है, तो इंग्लिश में इसे क्या बोलते हैं? इन विट्रो। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। तो आज के प्रश्न में बस इतना ही, पार्ट 1 से आपके लिए इतना ही ऑब्जेक्टिव बन सकता है जो आपकी बोर्ड की परीक्षा में आ सकता है। तो पार्ट 1 को आप अच्छी तरह से क्लियर करके जाइएगा तो जाहिर सी बात है 3 या 4 प्रश्न आ सकते हैं। इसीलिए पूरा वीडियो को शुरू से अंत तक देखने के लिए धन्यवाद, और इसे पूरा याद करके जाइएगा ताकि बोर्ड की परीक्षा में अच्छे से अच्छे नंबर ला सके। और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए ताकि इससे उनका भी कुछ फ़ायदा हो सके। धन्यवाद, हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में।